हाय फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी में फेमी ग्रुप की। तो चलिए देखते हैं फेमी ग्रुप होता क्या है। व्हाट इज फेमी ग्रुप? तो देखो, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कंटेनिंग ए नॉन एम्प्टी सेट यस along with a binary operation asterisk, that is yes comma asterisk, is said to be Fermi group if it will be satisfy following two property। मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट हो और एक हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो, उसके साथ साथ दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो क्या कहलाएगा? तो वह सेमी ग्रुप कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। टू प्रॉपर्टी हमारी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब देखो, मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट हो, उसके साथ साथ एक बाइनरी ऑपरेशन हो और प्लस उसके साथ दो प्रॉपर्टी होल्ड करें, तब जाके हमारा कहलाएगा सेमी ग्रुप। तो देख लो, हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा हमारा जो है मोनाइड। मोनाइड ग्रुप क्या होता है? मोनाइड क्या होता है? तो चलो देखते हैं। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कंटेनिंग ए नॉन एम्प्टी सेट यम, मतलब सेट का नाम हम चाहे जो भी ले सकते हैं, यम रखो या एफ रखो या जी रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कंटेनिंग ए नॉन एम्प्टी सेट m along with a binary operation asterisk, that is m comma asterisk is said to be monoid if it will be satisfy the following three property। मतलब क्या? देखो, एक नॉन एम्प्टी सेट हो और एक बाइनरी ऑपरेशन हो और उसके साथ साथ हमारा क्या थ्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके वह कहलाएगा मोनाइड। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और जो तीसरा है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये तीनों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई करेगी तब जाके कहलाएगा मोनाइड। तो चलिए देखते हैं ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और जितने प्रॉपर्टी हम आपको बताए हैं चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं, और जितना ग्रुप बताए हैं उसको चलिए एक्सप्लेन करके देखते हैं। अब देखो ग्रुप की हम चलो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो देखो एक क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके साथ साथ एक बाइनरी ऑपरेशन है, और जितनी प्रॉपर्टी यहाँ हैं चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो, जब क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, वो किस में रहता है? फेमी ग्रुप में रहता है। तो वह जैसे एक नॉन एम्प्टी सेट हो, एक बाइनरी ऑपरेशन हो और उसके साथ साथ क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो, तब जाके हमारा क्या कहलाएगा? फेमी ग्रुप। और एक नॉन एम्प्टी सेट, बाइनरी ऑपरेशन और उसके साथ साथ क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तब जाके कहलाएगा हमारा मोनाइड। और उसके साथ साथ जब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो, तब जाके हमारा कहलाएगा ग्रुप। और देखो, जो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, किस में होल्ड करेंगे? एबेलियन ग्रुप। तो हमारा क्या कहलाएगा? एबेलियन ग्रुप, और उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से हम पता कर ले रहे हैं कि फेमी ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, मोनाइड में कितनी प्रॉपर्टियाँ होल्ड होती हैं, ग्रुप में कितनी होल्ड होती हैं, और एबेलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे फेमी ग्रुप में होल्ड होता है, मोनाइड में, ग्रुप में, एबेलियन ग्रुप में। ये देखो चारों प्रॉपर्टियां हैं, चारों ग्रुप है, एक दो हाँ चारों ग्रुप हैं, और उसके साथ साथ कितने प्रॉपर्टियां? 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब ये दोनों होल्ड करेगा फेमी ग्रुप कहलाएगा, ये दोनों तीनों होल्ड करेगा तो मोनाइड कहलाएगा, जो चारों होल्ड करेगा तो ग्रुप कहलाएगा, और जब पांचों होल्ड करेंगे तो वो किस में होल्ड करेंगे? एबेलियन ग्रुप। तो वह एबेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख ले रहे हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का। तो चलिए देखते हैं। अब देखो क्या है, राइट एट लीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर ईच फॉलोइंग। नंबर क्या है? नॉट ए सेमी ग्रुप, मतलब ये सेमी ग्रुप नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो आर कामा माइनस, ये बाइनरी ऑपरेशन माइनस वाला लगा है। आर एक रियल नंबर है, आई क्या इंटीजर है, और डब्ल्यू क्या होल नंबर है, ठीक है। तो ये सेमी ग्रुप नहीं होगा। अब सेमी ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं? देखो, फेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तब देखो माइनस वाले में क्लोजर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती हैं,
इसलिए ये सेमी ग्रुप नहीं कहलाएगा। अब देखो n कामा प्लस नेचुरल नंबर का प्लस सेमी ग्रुप कहलाएगा बट नॉट मोनाइड, लेकिन मोनाइड नहीं कहलाएगा। अब देखो मोनाइड में कितनी प्रॉपर्टियां होल्ड होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मोनाइड में होल्ड होती है। मतलब क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होंगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होंगी प्लस वाले नेचुरल नंबर, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड नहीं होगा, इसलिए सेमी ग्रुप है लेकिन नॉट मोनाइड, मोनाइड नहीं है। तो चलिए देखते हैं चौथा वाला क्या है, तीसरा वाला क्या है, मोनाइड बट नॉट ए ग्रुप। मतलब आई कामा मल्टीप्लाई डब्ल्यू कामा मल्टीप्लाई, मतलब इंटीजर और होल नंबर का। देखो मोनाइड है बट यह ग्रुप नहीं है। मोनाइड में 3 प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और ग्रुप में एक और ऐड कर लो, उसमें हो जाएगा ग्रुप, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। मतलब देखो क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड होंगे लेकिन इनवर्स एलिमेंट होल्ड नहीं होंगे, किसमें, इंटीजर और होल वाले में। ठीक है, तो ये मोनाइड है लेकिन ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो चौथा देखो एम कामा मल्टीप्लाई। ठीक है, एम क्या, सेट ऑफ मैट्रिसेस है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, अब देखो ग्रुप है लेकिन यह एबेलियन ग्रुप नहीं है। ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। ठीक है, और 5वीं प्रॉपर्टी मोनाइड में होल्ड होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि देखो ए बी हमारा तो मैट्रिक्स है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो यह इसका इनवर्स है, इक्वल टू इसके बराबर नहीं होगा, इसलिए यह क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी और 4 प्रॉपर्टियां होल्ड करेंगे। एक ग्रुप है बट नॉट अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप एन नहीं। अब 5वीं क्या है, अबेलियन ग्रुप, आर कामा मल्टीप्लाई आई कामा प्लस आर कामा प्लस आई कामा मल्टीप्लाई एफ अबेलियन ग्रुप है। इसमें पांचों प्रॉपर्टियां होल्ड होंगे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन सब में क्या, 5 प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होंगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसमें 5 प्रॉपर्टी होल्ड हो, हमारा कहलाएगा एबेलियन ग्रुप। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप। तो पहला प्रॉपर्टी क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। जो आइडेंटिटी एलिमेंट रहती है ग्रुप की वह ऑलवेज यूनिक रहता है। दूसरा क्या, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक इन ए ग्रुप। जो हमारा क्या रहता है, इनवर्स एलिमेंट जो रहता है ऑलवेज यूनिक रहता है ग्रुप में। और तीसरा क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वह इनवर्स रहता है एक दूसरे के। ठीक है, और चौथा क्या है, द मिनिमम पॉसिबल साइज ऑफ ए ग्रुप इज 1 एंड इट मस्ट कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट एट लीस्ट। जी कामा जी इक्वल टू क्या है, ई मतलब क्या, आइडेंटिटी हमारा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ये सब नोट कर लो। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या फिर ग्रुप की ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही।